हमारे खाने पीने की चीज़ में अगर किसी का बाल शामिल हो जाए तो हम कराहत करते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक की ये शान है कि हज़रत उस्मान बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी बीवी की यह आदत थी कि जब किसी को नज़र लग जाती या कोई बीमार होता तो वो बर्तन में पानी डालकर हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास भेज दिया करती, क्योंकि उनके पास हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक था जो चांदी की तिली में रखा हुआ था। तो वो उसको निकालती और पानी में डालकर पिला देती और मरीज वो पानी पी लेता, जिससे उसको शिफा हो जाती। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि मेरे वालिद शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मर्तबा बीमार हो गए। वो फरमाते हैं मेरे मर्ज ने तवालत इख्तियार की, यहाँ तक कि जिंदगी की उम्मीद बाकी न रही। इसको एक ओंग आई और हजरत शेख अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह जाहिर हुए और फरमाया, ए फर्जंद, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं तेरी बीमार पुरसी के लिए, और शायद इस तरफ से तशरीफ लाएं और इसी तरफ तेरे पाँव हैं, इस तरफ से चार पाई का रुख बदल लो। मुझ में कलाम करने की ताकत न थी, मैंने इशारे से हाजरीन को समझा दिया, उन्होंने चार पाई का रुख बदल दिया। उसी वक़्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और फरमाया, ए बेटे तेरा क्या हाल है? इस कलाम की शेरनी मुझ पर ऐसी गालिब आई कि एक अजीब सा वजद गिरिया जारी और बेकरारी तारी हो गई। आपने मुझे इस तरह अपनी आगोश में ले लिया कि आपकी दाढ़ी मुबारक मेरे सर पर थी, आपकी कमीज मेरे आंसुओं से तर हो गई और आहिस्ता आहिस्ता इस वजद ने तस्कीन पाई। उस वक़्त मेरे दिल में ख्याल आया, मुद्दत से ये आरजू है कि मेरे पास आपके बाल हों, काश हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अता फरमाएं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे कल्बी ख्याल से आगा हुए और दाढ़ी शरीफ पर हाथ फेरा और दो बाल मुबारक मेरे हाथ में दिए। मुझे ख्याल आया ये बाल आलमे शहादत में भी मेरे पास रहेंगे या नहीं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर मेरे दिली इरादे पर मुत्तला हुए और फरमाया, हाँ ये बाकी रहेंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सेहत मिलने और उम्र के लंबा होने की बशारत दी। मैं उस वक्त बेदार हुआ और चिराग तलब करके बालों को देखा, नजर न आए। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो की। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दोनों बाल मैंने तेरे सरहाने के नीचे रख दिए हैं, वहां से तुझे मिल जाएंगे। मैं बेदार हुआ तो मुझे बाल मिल गए। फिर उन बालों के बारे में तीन बातें बयान की। अब वो तीन बातें क्या हैं, जरा गौर से सुने। पहली बात आपने ये बयान की कि ये दोनों बाल आपस में मिले हुए होते हैं, जब दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तो दोनों अलग अलग सीधे खड़े हो जाते हैं, सुबहान अल्लाह। और दूसरी बात आपने ये बयान की कि एक मर्तबा मुनकिरीन ने इम्तहान करना चाहा, मैं इस बेअदबी से राजी न था। जब मुनाजरे ने तूल पकड़ा और वह अजीज इन बालों को धूप में ले गए तो बादल का एक टुकड़ा जाहिर हुआ और उसने बालों पर साया कर दिया, उनमें से एक तायब हो गया। बाकी दो ने कहा यह इत्तिफाकी बात थी। दोबारा बालों को निकाला गया, फिर बादल ने साया किया, उन दो में से एक तायब हो गया। तीसरे ने कहा यह इत्तिफाकी वाकया है। बालों को फिर निकाला गया, फिर बादल ने साया किया, तीसरा भी मान गया, सुबहान अल्लाह। और आपने तीसरी बात यह बयान की कि एक मर्तबा बहुत से लोग ज़ियारत के लिए जमा हो गए। मैंने आकर हर चंद कोशिश की कि चाबी से ताला खुल जाए, लेकिन ताला न खुला। मैंने अपने दिल की तरफ तवज्जो की, पता चला कि इस मजमे में एक जुनूबी मौजूद है जिसकी शामत जिनाबत की वजह से ताला नहीं खुलता था। मैंने सबको तहारत का हुक्म दिया, उस पर वो जुनूबी चला गया, फिर ताला आसानी से खुल गया और तमाम हाजिरीन ने ज़ियारत की, सुबहान अल्लाह। ये बाल मुबारक की बरकतें हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने से बालों का सीधे खड़ा हो जाना इस बात की दलील है कि इन बालों में जिंदगी मौजूद है। जिस नबी के बाल जिंदा हैं
वो नबी खुद कैसे मुर्दा हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बाल अता फरमाना भी नबी के जिंदा होने की दलील है, क्योंकि आप में जिंदगी थी तो तशरीफ लाकर बाल अता फरमाए। आपके बालों पर बादल का साया करना आपके बालों का अजीम शान मौजूदा है। जिस चमन में यार मेरे जाके जुल्फा खोलियां, ले चली बादे सबा खुशबू की भर भर झोलियां।